हेलो गाइस, माय नेम इज़ हमजा फारूकी एंड मैं न्यू वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग है क्या। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक हमारा कंप्लीट कोर्स होगा जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो खुद भी सीखिए, दोस्तों को भी सिखाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रेगुलरली रिप्लाई करूँगा। अच्छा गाइस, इसके अलावा हम देखते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत से डिफरेंट अलग अलग आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप सर्च करें तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज वेबसाइट डिज़ाइनिंग बहुत कम सिखाई जाती है। बेसिकली टूल सीखने सब कुछ नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट भी समझने लाजमी होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर कुछ टेम्पलेट्स को भी बनाएंगे, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देते हुए काम करूँगा। इंशाल्लाह आगे जाके हम टेबल बेस भी वेबसाइट बनाएंगे, उसके अलावा डिव बेस वगैरह। इंशाल्लाह आगे जाके हम काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। इस कोर्स के अंदर हमारे पास हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब प्रोग्रामिंग हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइडेड है। मीन्स दैट वेबसाइट हमारे पास 2 हिस्सों के अंदर तकसीम है। एक होती है डिज़ाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखते हैं आप तो आप एक डिज़ाइनर बनेंगे। वेब डेवलपमेंट सीखते हैं आप तो एक वेब डेवलपर बनेंगे। बट अगर आप बिल्कुल बिगनर से काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बेटर है कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की तरफ है देन डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि डिज़ाइनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास कोई डिज़ाइन नहीं है तो आप उसको डेवलप क्या करेंगे। तो लाजमी है हमें पहले डिज़ाइनिंग की तरफ सीखना चाहिए। अब देखते हैं वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमारे काम में आती हैं। इसके अंदर देखें आप, इस सेक्शन के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, DHTML। मैं इनका आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका जो काम होता है मेरे पास, वो ये काम ये होता है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स का स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी खड़ी होती है, इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर HTML से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। नीचे आते हैं CSS की तरफ। CSS स्टैंड फॉर केस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS से हम क्या करते हैं, जैसा इसके नाम से हमें लगता है कि केस्केडिंग स्टाइल शीट बनाते हैं। मीन्स दैट हम जो HTML के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम स्टाइल देते हैं, स्टाइलिंग करते हैं उसके हम किससे, CSS के थ्रू। इसके बाद आती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट हमारे पास किसके यूज होती है, फॉर्म वैलिडेशन के लिए, उसके अलावा अपनी वेबसाइट को थोड़ा यूजर रिस्पॉन्स बनाने के लिए या डायनामिकली बनाने के लिए, ठीक है। देन सबसे नीचे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने सुना होगा। अब ये DHTML क्या है, DHTML क्या है। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि व्हाट इज DHTML, तो DHTML कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों बेसिकली आपकी जो एक वेबसाइट होती है वो DHTML बेस की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर HTML भी यूज होती है, CSS भी यूज होती है एंड जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है। अब आ जाते हैं वेब डेवलपमेंट की तरफ। अगर हम वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपको डेवलपमेंट का भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ। वेब डेवलपमेंट के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज होती है वो PHP यूज होती है, ASP और ASP.NET यूज होती है, C# यूज होती है, ठीक है, और इसके अलावा पर्ल लैंग्वेज यूज होती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के अंदर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कुछ इस तरीके से है कि एक डिजाइन खाली ओनली डिजाइन हुई वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट, यूजर को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकती। मीन्स दैट अगर मैं चाहूँ कि आप लोग ईमेल एड्रेस अपना, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, ईमेल एड्रेस आप लोग डालें या, ठीक है, और वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाए, ठीक है ना। ऐसा हम खाली वेबसाइट डिजाइनिंग की लैंग्वेजेस को पढ़ के नहीं कर सकते। या मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं अपना डिजाइन कर रहा हूँ इस पर मैं ऑनलाइन एक एडमिन पैनल बना के अपना डेटा ऑनलाइन अपलोड करूँ, तो ये अगर हम खाली वेबसाइट डिजाइनिंग की इन कुछ लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं तो हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जो रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास PHP, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला है PHP का और ASP.NET का, ठीक है। अच्छा, अब यह है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर किस टाइप्स की वेबसाइट्स बन सकती हैं। सबसे पहले CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करवाई। अब जाहिर सी बात है, आपने वेबसाइट डिज़ाइन करवाई किसी अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड,
अब आपके प्रोडक्ट तो ऐड होते रहेंगी ना, मीन्स डेट अब आप एक ही प्रोडक्ट तो नहीं बनाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, उसकी अगर कभी पैकिंग चेंज हो गई, अगर आप खाली डिजाइनिंग के थ्रू एक ही दफा उसके डिजाइन लाके अपलोड करते हैं तो फिर आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना डेटा एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, CMS में क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हम एक एडमिन पैनल बनाते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑनलाइन अपना कंटेंट अपलोड करते हैं। इसी तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट की तरफ आ जाए। अच्छा, CMS की कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वर्डप्रेस, जुमला और ड्रुपल। वर्डप्रेस वगैरह सब क्या है, एक तरीके के फ्रेमवर्क्स हैं। ये भी बेसिकली सारे बेस करते हैं PHP के ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये जो है इन्हीं के ऊपर ये बेस करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क होता क्या है वो इंशाल्लाह आगे चल के हम सीखेंगे। इसके अलावा एक और टाइप है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स हम यूज करते हैं, लाइक आपने देखा होगा Daraz.pk या इसी टाइप की वेबसाइट्स जिसमें हम ऑनलाइन सेल एंड परचेसिंग करते हैं। देन हमारे पास यूज होती है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। वो वेबसाइट हम यूज करते हैं जैसे कि याहू, हॉटमेल, फेसबुक। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन चैटिंग, मीन्स दैट दो लोगों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले तो इन चीज़ों की एक एब्रीविएशन देख लेते हैं। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। JS ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट को JS भी कहा जाता है, तो जावास्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट। अच्छा, HTTP आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम लिखते हैं www.google.com लाइक, तो उससे पीछे लिखा होता है HTTP या HTTPS। ठीक है, तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के अंदर आता है HTTPS लिखा हुआ, तो बेसिकली HTTPS स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब ये वेबसाइट इतनी इजीली हैक नहीं हो सकती। ठीक है, कोई इसको क्रैक नहीं कर सकता, वो वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड है। इसके नीचे आते हैं TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देन IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वेब, W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, SGML स्टैंड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, DDD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें होती क्या है और क्या यूज़ है हमारा इसके अंदर, इसका क्या यूज़ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।